अगर आपको कोई भी फाइनल ईयर्स का प्रोजेक्ट चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा एंड वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है। आपको इस फाइल में आएगा, इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको फाइल एक्सप्लोर में आ जाना है। फाइल एक्सप्लोर पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है सी पे XAMPP सर्वर यानी XMPP पे क्लिक करना है। htdocs पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे है, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है http localhost php myadmin। जैसे जैसे मैं सारे स्टेप आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है। ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था तो मैंने डिलीट कर दिया है। ओके, अगर एक ही हम बार बार नाम से नहीं बना सकते डेटाबेस, इसलिए मैं डिलीट कर रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस पे डेटाबेस पे क्लिक करना है और ये डेटाबेस का नेम पे उस फाइल को हमें उस डेटाबेस को नाम हमें यहाँ पे देना है। जैसे कि SQL है, इस पे क्लिक करेंगे और ये जो डेटाबेस का नाम है क्लिनिक, इस पे क्लिक करना है। क्लिनिक अपॉइंटमेंट पे राइट क्लिक सॉरी कंट्रोल से कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। ध्यान रखिएगा आपको इसे लिखना नहीं है, अगर लिखेंगे तो कुछ एरर आ सकता है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो कॉपी पेस्ट कीजिएगा। क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आएगा। फिर इंपोर्ट पे क्लिक करना है, देन चूज फाइल पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आप कुछ करना क्या है, जहाँ पे प्रोजेक्ट स्टोर है यानी कि यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट रखा होता है तो वहां से आपको प्रोजेक्ट को लेना है। XAMPP सर्वर पे करना है, htdocs पे करना है, देन ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और फिर जो हमने फाइल का SQL वाली फाइल होती है वो हमें लेनी है। तो यहाँ पे .SQL आ जाएगा। नेक्स्ट आपको नीचे आना है एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। जैसे इंपोर्ट करेंगे वो इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक नया टैब ओपन करना है। http localhost php http localhost लिखना है, php को आपको डिलीट कर देना। ओके, अब फिर से वही लोकेशन पे जाना है। यहाँ पे देखो एडमिन है, आपको एडमिन साइट ओपन करनी है तो एडमिन पे क्लिक कीजिएगा। कंट्रोल C करना है, ऑल कॉपी करना है, ऑल सेलेक्ट करके कॉपी करना है, देन वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से ध्यान से देखो ये जो स्लैश है, स्लैश से लेके आपको यहाँ तक की C तक की पूरा C डिलीट कर देना है। अब जैसे एंटर करेंगे तो प्रोजेक्ट आपका रन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लॉगिन पे क्लिक करना है तो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ क्या क्या इसमें फीचर्स है। देखो बड़े ध्यान से आपको देखना है। यहाँ हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो पहले ये बता देती हूँ मैं, तो बस तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। आपको फुल देखना है तो आप इस तरह से फुल कर सकते हो एंड इसे कम कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, क्लिनिक पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिनिक की लिस्ट आ जाएंगी। अब इसमें कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो सारी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। सारी डिटेल आप फिलअप करेंगे तो वहां जो आप जहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था वहां हम ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो पहले देख लेते हैं हमने करेक्ट फिलअप किया है कि नहीं। तो एक लिंक देनी है वेबसाइट की URL की, जो कि ऑलरेडी मैंने भर के रखा था। मैंने ऐसे क्लिक करने से पूरा आ गया, आपको सब कुछ करना है। अब ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे लिस्ट पे आ जाएंगे तो देखो ये आ रहा है। अब इस पे व्यू पे हम क्लिक करते हैं तो हमें अप्रूव करना है कि नहीं। यहाँ पे देखो लोकेशन भी आ रहा है, हम व्यू करेंगे इसे तो लोकेशन भी दिखाई देगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अप्रूव करना है तो यहाँ अप्रूव कर सकते हो और ओके कर देंगे तो इस तरह से दिखाएंगे। एडिट करना है कुछ इंफॉर्मेशन इसमें तो एडिट भी कर सकते हो। तो ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। आपको और एक बनाना है दूसरा तो फिर से आप इसमें फिलअप कर सकते हो। ओके, तो और फिर आ जाएगा। अलग नाम से मैं आपको करके बता रही हूँ तो नाम हम अलग कर देते हैं। लोकेशन लोकेशन सब कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। तो ओके, अभी के लिए कुछ भी दे देते हैं। मैं आपको बता रही हूँ बस कि कैसे आपको आप अलग अलग बना सकते हैं। वहां पे नाम पहले तो मैं ऊपर का नाम चेंज कर देती हूँ, परी यहाँ पे रूही कर देती हूँ। तो आपको करना क्या है, इस तरह से करना है एंड फिर इसको सेव करना है तो ये हो जाएगा। एंड अब जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो देखो ये दो आ रहे हैं। नॉट नाउ करूंगी मैं अभी। यहाँ हम इसे अप्रूव करेंगे तो ये अप्रूव होगा। कुछ अभी करे नहीं है तो ये इसे ही रहने देंगे। अब देखो डॉक्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट दिखाई देंगे। अब इसमें भी कुछ नहीं है। आपको कितनी एंट्रीज रखनी है, शो कितने कराने हैं आपको, तो वहां आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब ऐड डॉक्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेंगी और यहाँ हम आ जाएंगे। ये इस तरह से आपको
सब कुछ चूज करना है। जो आप लैंग्वेज बोलते हो वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। मल्टीपल लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आप मेल हो फीमेल हो वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको ये सारा इंफॉर्मेशन करना है और एक प्रोफाइल भी आप ऐड कर दीजिएगा। ब्राउजर में जाएंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपने जहाँ पे फाइल आपकी पिक्चर्स आपकी रखी है फोटो, वो ले लेना है। आप फोटो आपकी ऐड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई एक फोटो ऐड कर देती हूँ, ये वाला कोई भी फोटो होगा तो वो ऐड कर देना है अभी के लिए ऐसा ही। एंड इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, अब इसे देखने के लिए ओके हम करेंगे, तो इसे देखने के लिए आप डॉक्टर की लिस्ट में आएंगे। तो यहाँ पे देखो DR डॉक्टर नाम आ रहा है। एंड अभी इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो ये हो गया दो हमारा। अब नेक्स्ट आते हैं इस पे पेशेंट्स लिस्ट पे, इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये भी खाली दिखा रहा है। अभी इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ। आपको इसमें कुछ यहाँ आप ये पूरी कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। एंड यहाँ नाम दे सकते हो, डैशबोर्ड का ये है। अभी इस पे हम क्या करेंगे, आपको ये चेंजेस करने हैं इसमें कुछ, तो चूज फाइल कीजिएगा। यहाँ पे चेंजेस करना है, नाम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ओके, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अभी ये तो हमारी एक हो गया। इस पे यहाँ पे हम ऐड इस पे करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटर योर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आपको चेंज करना है, कंफर्म न्यू पासवर्ड डालना है तो कंफर्म पासवर्ड करना है तो ये न्यू हो जाएगा। मैनेज एडमिन करेंगे तो ये यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको ओल्ड पासवर्ड ऐड करना है, फिर आपका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा। तो आपको ये इस पे कुछ नहीं करना है। अभी लॉग आउट हम करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे, तो लॉग इन करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे। अब तो ये हो गया डैशबोर्ड, यानी कि इस साइट को। अभी हमें दूसरी साइट ओपन करनी है, यानी कि यहाँ पे हम टाइप करेंगे HTTP लोकल होस्ट। तो ये मैंने वो फर्स्ट वाले आपको एडमिन का बताया था, इसका डैशबोर्ड का। अभी ये हम क्या करेंगे, उस फाइल में जाएंगे एंड यहाँ पे जो है बैक आ जाएंगे। तो इस तरह इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आना है, कंट्रोल C कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद कंट्रोल V पेस्ट करेंगे और इस तरह से इसको कर देना है, एंटर करेंगे। अब ये साइट ओपन हो जाएंगी, ये आपका ओपन हो जाएगा। अब इस पे आप क्या कर सकते हो, अबाउट पे क्लिक करने के बाद तो यही आएगा अबाउट पे, और फ्यूचर से होम और पे इस पे करेंगे। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन है पेशेंट का, आपको ये दिखाई दे रहा है इसमें। अभी हम इस पे करेंगे क्लिनिक का। तो आपको क्या करेंगे, इस पे क्लिक करने से इस तरह से आ रहा है आपको। तो आपको इस पे साइन इन करना, साइन इन करना, आपको सारी डिटेल फिलअप करनी पड़ेंगी इसमें, और पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो मैं पासवर्ड यहाँ पे दे रही हूँ, परी 1234। स्पेशल कैरेक्टर देना है, APN दे रही हूँ। तो आपको यहाँ पे जो पासवर्ड है वो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ना तो ये होता नहीं है। यहाँ पे भी आप सेम पासवर्ड दे दीजिएगा। थोड़ा सा ये कंट्रोल C कॉपी करेंगे एंड कंट्रोल V पेस्ट करेंगे तो क्रिएट अकाउंट करेंगे। पासवर्ड इज नॉट इक्वल, क्या बता रहा है, पासवर्ड इक्वल नहीं है। ओके, फिर से मैं पासवर्ड ऐड कर रही हूँ, परी। पासवर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा, पासवर्ड परी कर रही हूँ 1 2, एक मिनट, 8 कैरेक्टर से होना चाहिए, 1 2 3। और स्पेशल कैरेक्टर देंगे और कैपिटल दे देते हैं कुछ। तो ये इस तरह से और ऐड करना पड़ेगा इसमें। कंट्रोल C कॉपी करेंगे एंड कंट्रोल V पेस्ट करेंगे। तो सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्लिनिक नेम इज रिक्वायर्ड, क्लिनिक मैनेजर इज रिक्वायर्ड, ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, कॉन्टेक्ट इज रिक्वायर्ड। हमने कुछ गलत किया है क्या शायद। ओके, फिर से ये आपको ये करना है इस तरह से, ईमेल आईडी एडमिन करेंगे, मोबाइल नंबर करेंगे, पासवर्ड। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको बनाने में। जो देखो ये इस तरह से आपको आएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें भी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। और एक था उसमें, मैंने आपको वो जैसे हमने क्लिनिक का है वो पेशेंट का था, वो आपको वो भी इस तरह से ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरा फिल करना है। टाइमिंग चेंज कर सकते हो, टाइमिंग आपको अलग अलग करनी है। ओके, नाम तो दिया है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर से ये
आ रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पे एक URL लगा दीजिएगा वेबसाइट की। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सारी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे मैं आपको ओके ओके करना है। ओके, बैक में ले रही थी तो ये इस तरह से आ गया, तो इसमें कुछ है नहीं इतना। तो ये आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्या करना है, जैसे मैं फिर से वो बताती हूँ आपको। HTTP ओपन करेंगे, आपको वहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या बता रही थी मैं, जैसे हम ये पेज पे आ गए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल C कॉपी करेंगे। मैंने आपको पूरा बताया नहीं हो, कंट्रोल V पेस्ट करेंगे एंड इस पे यहाँ से एंटर करेंगे। तो ये साइट खुलने के बाद आप इसे यहाँ पे आके, जैसे वो आपको क्लिनिक का था वो कंप्लीट कर लेना है। ये क्लिनिक का वो कंप्लीट करना है। एंड फिर डॉक्टर का आता है, वो भी आपको यहाँ पे अगर आप करें लॉगिन तो देखो ये इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कीजिएगा, या फिर आप पासवर्ड जो पासवर्ड आपको है वो ऐड करना है, और फिर ये भी ओपन हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मैंने जैसे बताया है वैसे ही आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।